देवा भाव के साथ हम लोग महाराष्ट्र आगे बढ़ाएंगे। तो एक नेचुरल क्लेम देवेंद्र फडणवीस का होता है। दिल्ली रवाना होने से पहले नागपुर एयरपोर्ट पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे के बयान से शंका दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि महायुति में कभी भी मतभेद नहीं रहा। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। वहीं अजीत पवार भले ही सीएम की रेस में ना नजर आ रहे हों, लेकिन वो भी इस खेल का बड़ा हिस्सा है, जिनकी भूमिका काफी अहम है। क्या उन्हें अब की बार भी डिप्टी सीएम से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, जिसके साथ ही वो छठी बार डिप्टी सीएम बनेंगे? इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी फडणवीस के अलावा किसी और चेहरे को सामने लाकर चौंका सकती है? बहरहाल इतना तो साफ है कि अब सीएम की चाबी पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि मोदी और शाह ही महाराष्ट्र पर फाइनल फैसला लेंगे। कल महायुति की बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के साथ होने वाली बैठक में ही सरकार की पूरी रूपरेखा तैयार होगी। जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री की हैसियत से जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविज़न में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। महाराष्ट्र में महायुति के तीनों पार्टियों के प्रमुख को कल दिल्ली बुलाया गया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार कल दिल्ली आएंगे और इस बैठक के बाद सीएम पर आखिरी मुहर लग जाएगी। इस बीच आज शिंदे गुट के सांसदों ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, जहां लंबी बातचीत हुई। हालांकि सांसदों की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र के सीएम को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। उधर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर कल शाम तक फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई से साहिल जोशी, ठाणे से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। हर दिन बांग्लादेश से अत्याचार की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजने के बाद से स्थिति तो और बिगड़ गई। हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों को अब निशाना बनाया जा रहा है। स्थिति और अधिक बिगड़ने की आशंका इसलिए भी व्यक्त की जा रही है क्योंकि इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताकर उस पर बैन लगाने की भी बांग्लादेश में साजिश की जा रही है। बेकाबू होता जा रहा है बांग्लादेश। अब इस्कॉन को बैन करने की साजिश। बांग्लादेश में जब से सियासी पासा पलटा है, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। कट्टरपंथ चरम पर है और लोकतंत्र बैसाखियों पर। हद तो तब हो गई जब 2 दिन पहले हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्ण दास को ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मंगलवार को चटगांव की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए हैं। हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से चल रहा हिंदू विरोधी अभियान बांग्लादेश में अपने चरम पर है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और सियासत से लेकर अदालत तक
कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस स्टेशन में जो उनके खिलाफ जो राष्ट्रद्रोही की जो मामला किया गया है, उसी मामले के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो मामले के सिलसिले में चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को हिरासत में लिया गया यानी गिरफ्तार किया गया, क्या उन्होंने राष्ट्रद्रोही का जैसी कोई घटनाएं किया है? जो सारी बांग्लादेश में जो हिंदू धर्मीय सनातन धर्मी की जो संख्यालघु के ऊपर जो घटनाएं घटी है, उन्हीं के खिलाफ हमने आवाज़ उठाने के लिए ये जो हमारा गणतांत्रिक शांतिपूर्ण जो हमारा समावेश था, हम यही कह रहा था कि हम अपने सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हमने शांतिपूर्ण उपाय में हमने समावेश किया गया है। महंत चिन्मय दास को राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेजा गया है। इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की तैयारी भी की जा रही है। बांग्लादेश हाई कोर्ट में इस्कॉन पर पाबंदी लगाने के लिए रिट याचिका दायर की गई है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया है कि इस्कॉन एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है। আদালতের দৃষ্টিতে আনেন, সুমোটো রুল ইস্যু করার জন্য প্রার্থনা করেন এবং তার প্রার্থনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ইসকনকে যাতে নিষিদ্ধ করা হয় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপরে যাতে নির্দেশ দেওয়া হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই ঘটনাটি তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনা এবং এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করানোর জন্য। दरअसल बांग्लादेश में ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का सुझाव दिया था। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, उनके संगठनों और उनके धार्मिक स्थलों को लेकर किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन को लेकर सरकार का रुख और देश के पूरे हालात को लेकर गुरुवार सुबह तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कहने को तो कोर्ट ने कह दिया है कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के चेहरे पर दाग से कम नहीं है। कट्टरपंथी इस्कॉन को बैन करने और इस्कॉन अनुयायियों की हत्या करने का नारा खुलेआम लगाते आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे जिस शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, वो शांति का संदेश दे रहा है। इधर भारत सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए बांग्लादेश को फौरन सख्त संदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने लिखा कि जहां हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं जायज मांग रखने वाले एक धार्मिक नेता पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और फिर उन्हें जमानत न दिए जाने से चिंतित है। बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे। बांग्लादेश की कारगुजारियों पर भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ रैली निकाली गई और मांग की गई कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। हम लोग जोरदार विरोध करेगा, आगे भी विरोध होगा और हम लोग का मांग है एक गुंडागर्दी, एक हिंदू को कतलाना बंद करो, चिन्मय कृष्ण बाबू को इमीडिएटली रिलीज करो और बांग्लादेश भारत का रिलेशन अच्छा करो इमीडिएटली। ये हमारी मांग है, नहीं तो पूरा वीसा बंद करो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट इशू बंद करो। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने साफ साफ कहा है
कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं। फिलहाल वो अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने का इंतजार करेंगे। आप सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कभी जगाया नहीं जा सकता। तो ये पहले तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि जो लोग अलग अलग जो ह्यूमन राइट्स होता है उस पर प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप भारत में ही देखिए कि कितने लोग हैं जो प्ले कार्ड लेके समर्थन में निकले हैं हिंदुओं के खिलाफ में। तो सारा चीज बहुत दुखी करता है। 3 करोड़ जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में एक छोटी संख्या नहीं है, काफी बड़ी संख्या है। तो यही हम आशा करेंगे कि जो सरकारें हैं अलग अलग देशों की इसका संज्ञान ले और ये हम लोग के हाथों के बाहर निकल गया है। हालात जो इशारा कर रहे हैं उनका संदेश यही है कि बांग्लादेश की सियासत फिलहाल कट्टरपंथ के जिस रास्ते पर जा रही है उसकी मंजिल बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है।